हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 360 डिग्री। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री क्वेश्चंस। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक को इंडियन अनरेस्ट के फादर बोला जाता है। ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लोकमान्य का टाइटल इन्हें मिला हुआ था। केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत इन्होंने ही की थी। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इनका स्लोगन था, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्नोई मूवमेंट रिलेटेड टू कटिंग ऑफ ट्रीज। बिश्नोई जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में ये एक कम्युनिटी है। इन्हें फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट कहा जाता है। ये नेचर लवर होते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी ये राजस्थान में कम्युनिटी है। 1730 में ये मूवमेंट जो है शुरू हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई ये एक लेडीज थी। उस टाइम वहाँ के जो राजा थे वो अपना पैलेस बनाना चाहते थे पेड़ों को काट करके। तो अमृता देवी बिश्नोई और इनके साथ इनके बहुत सारे फॉलोअर्स, साथ ही साथ इनकी 2 बेटियां थी, इन्होंने जो है अपोज किया इस चीज का। तो राजा ने इनके सर को जो है काट दिया, अलग कर दिया। और इसके बाद जो है राजा ने 300 लोगों को इस तरह से इस मूवमेंट में मार दिया। इसी से इंस्पायर्ड हुआ था हमारा चिपको मूवमेंट, जो सबसे बहुत ज्यादा फेमस हुआ फाइनली उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास? बैक टू वेदास का स्लोगन जो है दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। इन्होंने जो है इनकरेज किया विडोज का रीमैरिज। इनकी बुक्स कुछ है, सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ये इनकी बुक्स है। फिर बॉयज और गर्ल्स के एजुकेशन के लिए इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स भी खोले एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने बॉम्बे में। वैदिक लर्निंग पे ये ज्यादा फोकस करते थे। सोशल कंडक्ट के कुछ रूल्स जो हैं इन्होंने आर्य समाज के लोगों के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ बारदौली सत्याग्रह। ये गुजरात में बारदौली एक जगह है तालुक, वहां का ये सत्याग्रह हुआ था और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लीडर बने थे। यहाँ पर बारदौली में क्या हुआ था, 1925 में 1925 में बहुत ज्यादा फ्लड और फेमाइन आ गया था, जिसके वजह से क्रॉप बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ। फार्मर्स जो थे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने टैक्स को, लैंड रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ा दिया। 30% उन्होंने जो है लैंड रेवेन्यू कर दिया, जिसके वजह से फार्मर्स, टेनेंट्स ये सब बहुत परेशान हुए। इन्होंने जो है ब्रिटिश राज के टाइम में ये बेसिकली हुआ था, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट किया। फिर 1928 में फाइनली फार्मर्स ने वल्लभ भाई पटेल को बुलाया वहां पे। वल्लभ भाई पटेल उनके लीडर बने और वो जो है उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है मोर्चा खोला और ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसे नेशन वाइड सपोर्ट मिला, हर जगह से इस मूवमेंट को सपोर्ट मिला। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेशनल लीडर की तरह उभर कर आए। सरदार टाइटल भी इनको इसी मूवमेंट के दौरान जो है वहां की औरतों ने दिया था। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? सो वॉरेन हेस्टिंग ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, जो कि 1772 में बने थे। वॉरेन हेस्टिंग को फादर ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, बस गवर्नर जनरल की पोस्ट नहीं होती थी। और इसी टाइम जो है 1772 में गवर्नर जनरल की पोस्ट आई। तो यहाँ पर हमेशा पहले क्या होता था, जो मुगल एम्परर जो होते थे उन्हें 26 लाख एज एनुअल अलाउंस ये जो है दिया करते थे ब्रिटिशर्स, मुगलों को, मुगल के जो शासक हुए उनको। तो इन्होंने जो है ये चीज को स्टॉप कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इनके टेन्योर में कलकत्ता में। कलकत्ता मदरसा की शुरुआत हुई इस्लाम की पढ़ाई के लिए। रोहिला वार इनके ही टाइम पीरियड में हुआ। चार्ल्स कॉर्नवालिस ये सेकंड गवर्नर जनरल थे बंगाल के। कैनिंग ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे और बेंटिक ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये
जो यहाँ पे दो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जबकि विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ 1927 इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट्स। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। बटलर कमेटी 1927 में आया। ये कमेटी 16 स्टेट्स को विजिटेड किया। इसने 1929 में फाइनली अपनी रिपोर्ट को सबमिट की और इसके चेयरमैन सर हारकोट बटलर थे। पैरामाउंट पावर जो है उस टाइम इंडिया में आ गई थी और प्रिंसली स्टेट्स थी। ये दोनों के बेसिकली ये इसलिए आई थी कि पैरामाउंट पावर क्या है इसको प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, कितने एरिया तक इंडियन स्टेट्स जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका पावर रहेगा, किस चीज में रहेगा, और पैरामाउंट पावर किस तरह से उस पर एक्ट करेगा, इस चीज से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट को साइन किया गया था। और ये 1932 में साइन किया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही थी लेजिस्लेचर में। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट अनाउंस किया डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग। बट गांधी जी ये रिजर्वेशन नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इंडिया को अब जो है टुकड़ों में डिवाइड होते हुए नहीं देखना चाहते थे। जैसे पहले हिंदू मुस्लिम को ब्रिटिशर्स ने डिवाइड करने चाहा, उसके बाद जो है पहले मुस्लिम्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व किया, उसके बाद अब जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस की डिमांड ब्रिटिशर्स ने डाल दी, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से हमारा कंट्री डिवाइड हो अलग अलग सेक्शंस में। गांधी जी जो है पुणे के यरवदा जेल में वो फास्ट करने के लिए चले गए। उन्होंने जो है वो अनशन पे बैठ गए। लास्टली इसे पूना पैक्ट को साइन किया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये डिप्रेस्ड क्लासेस के तरफ से थे और मदन मोहन मालवीय ये गांधी जी और हिंदूज के तरफ से इन्होंने जो है पूना पैक्ट को साइन किया 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द एगिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को फर्स्ट टाइम जो है जब बंगाल का पार्टीशन होने लगा 1905 में, तो इस चीज को रोकने के लिए स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा और मोस्टली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है महात्मा फुले ज्योतिराव फुले ने किया था पुणे में। ये अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस बेसिकली वुमेन, शूद्रास और दलित्स को एजुकेट करने के लिए किया गया था। उन्हें उनके राइट्स, उन्हें पॉलिटिकल एक्सेस ये सब मिले, इसके लिए जो है महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट कर दिया लो कास्ट की जो लड़कियां होती हैं उनको स्कूल एजुकेशन देने के लिए। इन्होंने अपनी वाइफ को भी एजुकेट किया ताकि वो टीचर बनके स्कूल्स में पढ़ा सके। मोंटागू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड है मोंटागू चेम्सफोर्ड प्रोपोजल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इसे कहते हैं। गवर्नमेंट में इंडियंस का पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये आया था। सबसे पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया, जिससे इंडियंस अनसेटिस्फाइड थे, वो सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे हमारे इंडियंस। सो इसीलिए मोंटागू चेम्सफोर्ड 1919 में ये आया। इसमें क्या था, बेसिकली पहले हमारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था, उसे जो है अब दो हाउस में डिवाइड कर दिया। जैसे आज हमारा पार्लियामेंट है वो दो हाउसेस में डिवाइड है, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी तरह से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम आज का लोकसभा कहते हैं, और राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ये दोनों में डिवाइड था। और प्रोविंसेस लेवल पे डायर की डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इंट्रोड्यूस की गई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन फाउंडर मदन मोहन मालवीय हैं, और ये एनी बेसेंट भी ये भी फाउंडर मेंबर्स में आती हैं। BHU 1916 में बना था। इसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता था। आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और भी लोगों का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। फाउंडर मेंबर्स जो है इसमें बनारस के राजा, दरभंगा के राजा,
मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन सबका हाथ। द साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। साइमन कमीशन हमारा 1927 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड था। इसमें 7 मेंबर्स थे और सारे ब्रिटिशर्स थे। लोगों ने अपोज किया क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। गो बैक साइमन का नारा दिया। इसे काला कानून भी बेसिकली कहा जाता है। ये इसलिए था कि गवर्नमेंट ने इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए थे उसके क्या चेंजेस आए, उससे क्या बदलाव आए, उससे क्या बेनिफिट हुआ लोगों को, ये सब चीज को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन ने फॉर्म किया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? सोहन सिंह भकना, ये फाउंडर थे गदर पार्टी के। गदर पार्टी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंड किया गया था। सिख और हिंदू पंजाबी जो वहां पर रहते थे उन लोगों द्वारा ये फाउंड किया गया था। मेन फाउंडर जो थे लाला हरदयाल, संतोख सिंह, सोहन सिंह भकना, ये सब थे। इंडिया को ब्रिटिश राज से फ्री करने के लिए इस पार्टी का स्थापना की गया था। वीकली न्यूज़पेपर इनकी जो है गदर, वो पब्लिश होती थी। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज बाल गंगाधर तिलक। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर थे इंडिया में। The Government of India Act of 1990 clearly defined the jurisdiction of the central and provincial government. Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break salt law in April 1930? C. राजगोपालचारी, ये इन्होंने जो है सॉल्ट लॉ जो थी उसे ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए मार्च ऑर्गेनाइज किया था तंजौर कोस्ट के अराउंड। सी राजगोपालचारी ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के और राजा जी भी इन्हें कहा जाता था। इन्होंने CR फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिकाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका? जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे उसे डिकाइफर्ड किया था 1837 में। Who one of the following books of ancient India has the love story of the son of the founder of Shunga dynasty? So मालविका अग्निमित्र, ये एक लव स्टोरी थी। शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, उनके पुत्र जो था अग्निमित्र, और मालविका की ये लव स्टोरी थी। So thank you so much. If you want to take the PDF, I have provided the link in the description box.